बच्चे, एक्सरसाइज 30.7 मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक कोन है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट में। तो सिंपली फॉर्मूला पहले लगाएंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आगे 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 6 × 6 × 7, 7 7 कैंसल। अब ये आ गया 2। अब इसकी मल्टीप्लाई देखिए, पहले तो हाँ जी यहाँ पे 6, इसको लिखना हमने 11 × 2। इसको क्या लिखना है 11 से मल्टीप्लाई करनी आती है ना, वैसे करेंगे। चलिए 11 × 2 × 2 × 6, 2 2 जा 4 6 जा 24। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो लास्ट डिजिट 2 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि हमें पीछे मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी। ठीक है, सेकंड पार्ट भी ऐसे सॉल्व करेंगे। रेडियस है उसमें हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, 3.5 मतलब 35/10, 35/10 इंटू एच है हमारे पास 12। सबसे पहले यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, और फिर 5 के टेबल पे यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 6। अब जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 11 7 जा 77, पहले 7 2 जा 14। ठीक है, नाउ 11 × 14, 4 5 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया आंसर। सही है, हाँ जी बच्चे। अब ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में भी ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हमारे पास एक कोन है कि बर्थडे कैप है, या मान लो एक सॉफ्टी है, आइसक्रीम है, उसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ जाएगी, ऐसी कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। इन्होंने हमें उसका रेडियस दे दिया, उसकी स्लांट हाइट दे दी, लेकिन जब हम वॉल्यूम निकालते हैं हमें रेडियस और हाइट पता होनी चाहिए। तो स्लांट हाइट तो नहीं चाहिए थी, हाइट मिसिंग है। इन दोनों को यूज करके इस फॉर्मूले के साथ हम पहले हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं यहां पे लाइन लगा देता हूं, इस साइड करेंगे फर्स्ट पार्ट, दूसरी साइड करेंगे सेकंड पार्ट। पहले तो हम यहां से स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी सिंपल हाइट निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L² = R² प्लस H²। ये है 25² 7² H²। 25 का स्क्वायर कितना होता है, कैसे पता चला, उसके लिए भी एक ट्रिक है। 25 का स्क्वायर जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर कैसे आएगा, पहले तो 2 से नेक्स्ट नंबर क्या है 3, 2 3 जा 6, एंड में 25 फिक्स रखना होता है हमने। ठीक है, तो ये बन गया 625। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 49 प्लस H², ये यहाँ पे आके होगा माइनस 576। अब ये किसका अंडर रूट है, 24 का। या तो इसको लर्न कर लो या इसका एलसीएम लेके देखना अपने ऐसे 576 का कि ये कौन कौन से टेबल पे जा रहा है। ठीक है, 2 पे गया, 2 पे गया, 3 पे 3, ऐसे समझ गए ना। अब आके देखिए, अभी तो हाइट आई है, वॉल्यूम तो फाइंड ही नहीं हुआ। हमने तो मेन पॉइंट पे आना है वॉल्यूम के ऊपर। तो अभी वॉल्यूम क्या है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर है हमारे पास 7 × 7 और हाइट हमारे पास आई है 24। ये हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ गया 8। इसको रीड करना आपने 2 × 11 में, 11 × 2 में, हमेशा इसको ऐसे रीड करना है 11 × 2 में। अब आगे देखिए, पहले तो 7 8 जा 56। पहले तो 56 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 के साथ, या तो ऐसे ही बता सकते हो 52 जा 100,
6 टू ज़ा 56 टू ज़ा 112। अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई 11 की ट्रिक क्या है, पहले तो 2 फिर 2 + 1 3 1 + 1 2 लास्ट में 1, ये एज इट इज ये हमारे पास आ गया आंसर। आसान है ना, ऐसे हम कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आंसर हमारा सेम आ रहा है। अब सेकंड में ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जैसे आप करोगे वैसे चलेगा। अब इसमें रेडियस मिसिंग है, इसके भी 2 पार्ट्स को इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। पहले तो स्लांट हाइट वाला फॉर्मूला क्या है, L² R² H², 13², R हमें फाइंड करना है, ये है 12²। 13 का स्क्वायर है 169, R² 144, यहाँ पे आगे हो गया -25 R², तो R आ गया 5। नाउ रेडियस हमारे पास 5 है और हाइट हमारे पास 12 है। अभी हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम 1/3 पाई R² H, 1/3 22/7, R कितना है 5 × 5 × 12। इसकी कटिंग होगी, पहले तो 12 आ गया। अब ये देखो कितनी आसानी से मैंने इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। अब ऐसे करो, यहाँ पे ना पाई की वैल्यू 3.14 ही रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल नहीं है, रेडियस और राइट, सही है। अब इसको लिखो 314/100 लिख सकते हैं हम ऐसे। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 5 5 ज़ा 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा, समझ गए ना। खदेड़ दिए इस क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ इट्स वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की बात हो रही है और ये किसकी बात है, राइट सर्कुलर कोन की। इसमें हम कोन की बात कर रहे हैं और कोन के वॉल्यूम में हमें आर और एच पता होना चाहिए। फिलहाल रेडियस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, पहले हाइट पता चल गई कि 15 सेंटीमीटर है, यहां तक सही है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 और हमें इसका वॉल्यूम बता दिया गया 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि हमें रेडियस और हाइट पता होती है, इन दोनों से हमने वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है। इस बार क्या हो गया कि हमें हाइट पता है, हमें वॉल्यूम पता है, लेकिन हमने यहां से रेडियस निकालना है। तो बात तो सेम ही है, दो बातें पता हो, तीसरी अपने अपनी निकल आएगी। वो दो कौन सी हैं, वो इनमें कोई भी दो हो, कोई भी थर्ड हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई R² H 1570। अभी यहाँ पे पाई की वैल्यू ना जब 57 आएगा तो हमने 22/7 नहीं लेना, हमने 314 लेना है। क्वेश्चन जब खत्म होगा उसका रीजन समझाऊंगा क्यों, ठीक है। 1/3 3.14 R हमने अभी फाइंड करना है और H हमारे पास आ गया 15। अच्छा ये 3 5 ज़ा 15, इसकी तो कटिंग होगी ना, यहाँ पे आया 1570। अब आगे देखिए, ये हो गया 314/100 इंटू R² इंटू 5 1570। अब आपके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, हम R² लिखेंगे यहाँ पे, बाकी सारा कुछ दूसरी साइड भेज देंगे और वहां पे आगे इसका होगा रेसिप्रोकल। कैसे होगा देखिए, पहले तो R² एज इट इज इक्वल टू 1570 मल्टीप्लाई बाय, ये बन गया 100/314 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये जीरो को तो हमने देखना ही नहीं, आज ही आपने मुझे टेबल सुनाया है 157 का। 157 1 ज़ा 157, 157 2 ज़ा, बस यहीं तक जाना हमने। अच्छा 157 10 ज़ा 1570, ठीक है। और यहाँ पे 157 2 ज़ा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा ABC आती है, आप बोलोगे हाँ A to Z सारा आता है, A to Z सुना दिया। 157 10 ज़ा 157, तो पूरा टेबल आता है, 10 का डायरेक्ट सुना दिया, ठीक है। अब इसके बाद कॉमन सेंस लगानी है, 5 2 ज़ा कितना होता है और ये 10 गया। अब ये R² 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का,
10 का ही होता है ना। रेडियस पूछा था, निकाल दिया ना हमने, निकाल दी इस क्वेश्चन की हवा, उतारिए। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या एस्टिमेशन लगाना हमने। अब यहाँ पे 48 पाई गिवन अ वॉल्यूम, सेम वैसे प्रीवियस क्वेश्चन वाला सीन है, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस है। रेडियस मिसिंग है, हाइट हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, अगर दो बातें पता है, थर्ड हम अपने आप निकाल लेंगे। और निकालना हमने डायमीटर ऑफ बेस है, उसके ऊपर बाद में आ रहा है। मतलब कि हमारे पास एक कोन है, इसके अंदर आइसक्रीम फिल कर दी हमने, वो कितनी है 48 पाई। हमने ये डायमीटर निकालना है कितना आएगा। ठीक है, हाइट हम इसकी गिवन है कि कितनी है 9 सेंटीमीटर हाइट। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 48 पाई। अब इसका फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 48 पाई। अब ध्यान से देखो, पाई और पाई तो यहीं पे कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ, ये पाई है ना, वहां पे जाके 1/पाई बनेगा, तो ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया। फिर ये 1/3 आर स्क्वायर एच कितना है 9 48, हाँ जी 3 3 जा 9, आर स्क्वायर इंटू 3 बचा था, वो यहाँ पे आएगा नीचे 48/3, तो ये कितना आ गया 16। आर स्क्वायर 16 है तो 16 होता 4 का स्क्वायर, आर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आपको और मुझे लग रहा है कि शायद हमारा आंसर आ गया, अभी नहीं आया। इन्होंने पूछा था फाइंड डायमीटर ऑफ बेस, बेस बूस्ट को छोड़ो, डायमीटर पूछे। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। अगर ये तो इतना सा 4 आया है तो इसका डायमीटर हमारे पास कितना आएगा 2 × 4, मतलब कि इसका डबल 8 सेंटीमीटर। ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। मतलब कि छोटे से सेंटेंस में काफी ज्यादा सिलेबस इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि एक ग्राउंड है, आपको समझ में आ गया। सपोज करो ये जमीन है और यहाँ पे हमने एक खड्डा खोदना है और इसमें कूद जाना है और इसमें डूब जाना है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, वो इस खड्डे को खोदता जा रहा है, लास्ट में खुद यहाँ पे आके फंस जाएगा। फिर मीडिया वाले आएंगे और बोलेंगे एक बंदा और गिर गया। ऐसे ही होता है ना। चलिए, ये बच्चे कैसे खड्डा खोदते जा रहे हैं कॉनिकल शेप में, और ये बोल रहे हैं कि इसका जो टॉप का डायमीटर है दैट इज 3.5 मीटर। ये जो डायमीटर है वो कितना है 3.5 मीटर। अभी तो हमें डायमीटर से कुछ लेना देना नहीं होता, हमें क्या चाहिए सिंपली इसका रेडियस। तो रेडियस कितना आएगा 3.5/2 मीटर, मतलब कि 35/20 मीटर। फिलहाल इसको इतना ही रखेंगे। और उसकी हाइट, और ये बोल रहे हैं कि इसकी जो गहराई है ये कितनी मीटर ज़्यादा नीचे आएगा 12 मीटर। ऊपर खड़ा है इसीलिए गहराई दिख रही है, जब नीचे गिर जाएगा तो इसको इसकी हाइट दिखेगी। ठीक है, और हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। अब कैपेसिटी का मतलब क्या आता है वॉल्यूम। पहले तो सिंपल है वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखेंगे हमारी कैलकुलेशन ट्रिक यहाँ पे कितना काम कर रही है। 22/7 आर है 35 डिवाइड बाई 20 इंटू 12। अब आपकी हेल्प के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए 3 4 12। ठीक है, इसको डायरेक्ट 5 नहीं लिखना, यहाँ पे लिखो 2 और यहाँ पे आ गया 10, फिर से यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे आ गया 10। इसकी कटिंग अगर जरूरत होगी तभी करेंगे हम। अब उसके बाद यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 11। अब 35 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करनी है। कितना आएगा आंसर 35, पहले तो 5 एज इट इज, 5 + 3 8, फिर 3 डिवाइड में तो कुछ नहीं बचा अभी, ये 10 रह गया है ना, डिवाइड बाय 10 मीटर क्यूब। इतना ही आया ना हमारे पास, सारा कुछ डाला है हमने। ये मीटर क्यूब में आ गया।
हमने पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको कन्वर्ट कीजिए लीटर्स में, फिर इसके बाद जब हमने इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड बाय 1000 अगेन करना पड़ेगा, ठीक है। वापस से इसको डिवाइड कर दो 1000 के साथ। जब आप 1000 डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा किलो लीटर में, मतलब कि 1 मीटर क्यूब आप 1 किलो लीटर मान सकते हो। ये हो गया कैंसिल और ये बचा 38.5 किलो लीटर, हमारे पास आ गया आंसर। उतारिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 28। तो डायमीटर से सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस इसका हमारे पास आएगा 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रेडियस होता है, हाइट होता है और वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम हमें इन्होंने बता दिया और हाइट मिसिंग है, निकाल देंगे, ठीक है। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहले पार्ट 1, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने हाइट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम गिवन हमें 9856, फॉर्मूला है 1/3 पाई r² h। 1/3 22/7 r आ गया 14 × 14 × h 9856। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आ गया 2, इतना सही है। चलिए अब हाइट को रखो यहाँ पे 9856, ये रहा। ये ऊपर जाके बनेगा 3/1 रेसिप्रोकल और ये बनेगा 1/22, 1/2, 1/14। सबसे पहले या तो 22 का टेबल सीख लो या 7 का या 14 का, ठीक है। चलिए हम टेबल कटिंग करती है इसकी, पहले 2 के टेबल पे कटिंग कर देते हैं। ये आपके पास बनेगा 49/28, समझ गए। फिर 7 के टेबल पे 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, फिर आगे 04। फिर 11 के टेबल पे कटिंग करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आपके पास आएगा 64। फिर 2 2 ज़ा 4, 4 के टेबल पे यहाँ पे आ गया 16। तो इसकी हाइट आ गई 16/3 सेंटीमीटर। चेक कीजिए पहले तो, ये नहीं 16/3 नहीं है, 16 × 3, ये मल्टीप्लाई में है 48 सेंटीमीटर। चेक कीजिए पहले तो। ये सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करनी है इसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ, वो क्या होता है, L² r² प्लस h²। अभी r आपके पास कितनी है 14 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट आपके पास, सॉरी सिंपल हाइट आई है 48²। तो L बनेगा 14 का स्क्वायर होता है 196, ये होता है 2304, 24 2500, 25 का रूट होता है 50 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आ गई 50 सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, बचा पार्ट 3, उसमें हमने CSA फाइंड करना है। अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पाई × r × L। CSA ऑफ कोन दैट इज पाई r L। 22/7, r है 14 और L है हमारे पास 50। ये बन गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर।